वो बाग है मेरे पास दो गार्डन है, एक मदीने के ऊपर हिस्से और मदीने के नीचे हिस्से में अल्लाह के नबी मैंने दोनों बाग अल्लाह को कर्ज हसना दे दिया, मैंने दोनों बाग अल्लाह को दे दिया कर्ज हसना। अल्लाह के नबी फरमाते नहीं हयात तहका तुम ऐसा न करो, अगर तुम दोनों बाग सदका कर दोगे अल्लाह को कर्ज हसना दे दोगे तो फिर तुम्हारी रोजी कैसे चलेगी, तुम्हारी माईशत कैसे चलेगी, तुम जिंदगी कैसे गुजारोगे, तुम्हारे बीवी और बच्चे क्या खाएंगे। ऐसा करो तुम्हारे पास दो बाग है, एक बाग अल्लाह को कर्ज हसना दे दो और एक बाग अपने पास रख लो। तब हज़रत अबू दहदा अंसारी ने एक बाग अल्लाह को दे दिया कर्ज हसना और एक अपने पास रख लिया। बताने का मकसद मेरे भाइयों से कितना है, बताने का मकसद मेरे भाइयों से कितना है कि अल्लाह एक आयत नाज़िल हुई फौरन उसके ऊपर उन्होंने अमल कर लिया है। वो पूरा कुरान नहीं सुनते थे और ना ही पूरा कुरान सुनकर ये देखते थे कि हमारे मतलब की बातें कौन सी है उस पर हम अमल करेंगे और जो हमारे खिलाफ है हम उसको छोड़ देते हैं। ये उनका रुझान नहीं था। उन्होंने इस्लाम को, इस्लामी अहकाम को, कुरान को किराना मर्चेंट की दुकान नहीं समझी थी कि जो चीज मेरे मतलब की वो हम ले लें और जो चीज मेरे खिलाफ है उसको मुर्तद कर दें। नहीं मेरे भाइयों को कुरान पढ़ते नहीं थे, कुरान की तिलावत किया करते थे। आज हमारे यहाँ पढ़ने का शौक है, कोई मर जाए तो लाओ पूरा, कोई दुकान खोलो तो पढ़ लो पूरा कुरान, कोई घर बनाओ तो बुला लो किराए के टट्टुओं को पढ़ लो पूरा कुरान। आज हमारे यहाँ कुरान पढ़ने का रवाज है, तिलावत का रवाज नहीं है। हमें कुरान के पीछे पीछे चलना है, तिलावत करना है कुरान की। इस अजीम और मुक़द्दस किताब को हम समझ नहीं पा रहे। आप देख लीजिए बाकायदा लोग तैयार किए जा रहे हैं, हम साजिशों को समझ भी नहीं पाते। बाकायदा ऐसी फैक्ट्री तैयार है कि ऐसे लोग तैयार किए जा रहे हैं हमारे लोगों में जो ये कहते हैं कि कुरान की आयतों को बदला जाए, कुरान से इतनी आयतों को निकाला जाए, हम उनके नाम भी लेना गवारा नहीं करते हैं और मसलहतन भी हम नहीं लेते हैं। बाकायदा ऐसे लोग हमारे अंदर से तैयार हो रहे हैं और कहने वाले तो यहां तक भी कह देते हैं तो क्या हुआ, पुराने करीम में वही 1400 साल पुरानी घिसी उठी बातें हैं तो क्या मौजूदा हालात के तहत बदलना नहीं चाहिए। यही तो खुसूसियत है कुरान की, यही तो खुसूसियत है इस्लाम की कि जिस तरीके से अल्लाह ने कुरान को नाज़िल किया ये हूबहू उसी तरीके से आज भी मौजूद है। आज भी मौजूद। आप गीता प्रेस गोरखपुर में जो गीता छपी है उसको आप देख लीजिए और बंबई में कल्याण प्रेस से जो गीता छपी आप उसको देख लीजिए। एक ही कंट्री के अंदर दो गीता छपी है। गीता प्रेस गोरखपुर की गीता के अंदर श्रीमद् भागवत गीता के 6वें अध्याय के 10वें मंत्र में जो लिखा है वही महाराष्ट्र कल्याण से छपने वाली गीता को आप देख लें और वही गीता उठाए आप 6वां अध्याय और 10वां मंत्र आपको बॉम्बे से छपने वाली, कल्याण से छपने वाली गीता के अंदर 2-3 शब्द ज्यादा बड़े हुए। गीता प्रेस गोरखपुर से जो छपी है उसमें लिखा है इतना लिखा है। और कल्याण में चले जाइए जो छपी हुई है गीता उसमें लिखा उसमें ये लिखा एक ही कंट्री के अलग अलग स्टेट से छपने वाली गीता बदल गई। वाल्मीकि रामायण और
और रामचरितमानस, ये दो रामायणें बड़ी मशहूर हैं। वाल्मीकि रामायण कहती है राम भगवान, राम भगवान, और वाल्मीकि रामायण कहती है राम पुरुषोत्तम, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, यानी इंसान है, भगवान नहीं है। हाँ, इंसानों में सबसे उत्तम है, सबसे अफजल है। ये वाल्मीकि रामायण कह रही है। आप देख लीजिए, रामायण दो है। वाल्मीकि रामायण राम को भगवान मानने के लिए तैयार ही नहीं है, वो कहती है राम इंसान है। और वाल्मीकि और तुलसीदास जी की रामायण राम को इंसान नहीं भगवान मानती है। रामायण में तब्दीली होगी। यही हाल वेदों का भी है, यही हाल स्मृतियों का भी है, और यही हाल इंजील का भी है, न्यू टेस्टामेंट का भी है, ओल्ड टेस्टामेंट का भी है, तौरात का भी है और इंजील का भी है। सब में और कोई भी धर्म के अंदर धर्म का मानने वाला, चाहे हिंदू हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जैनी हो, क्रिश्चियन हो, मूसा का मानने वाला या उजैर का मानने वाला, यहूदी हो, मुसलमानों को छोड़कर, इस्लाम को छोड़कर किसी भी धर्म के मानने वाले को आप बुलाकर कहें कि वो इस बात की हल्फ कसम खाकर बयान करे कि वो जिस धार्मिक ग्रंथ को अपना धार्मिक ग्रंथ मानता है, वहां जिस तरीके से था आया उसी तरीके से मौजूद है। आज कोई भी खाने के लिए तैयार नहीं है। सब मानते हैं चेंजिंग हुई है, सब मानते हैं तहरीक हुई है, सब मानते हैं कि तब्दीली हुई। आइए, आप किसी भी मुसलमान से पूछ लीजिए, कोई भी मुसलमान ये नहीं कह सकता है कि कुरान करीम के अंदर तब्दीली हुई है, चेंजिंग हुई है। हमारे शिया भाई कुरान के 40 पारे मानते जरूर है कि कुरान के 40 पारे, 10 पारे मोहम्मद मौजूदा, वो कहते हैं 10 पारे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने चुरा लिए हैं, जो अली के बारे में थे, जिब्राइल जो नाज़िल किए थे लेके आए थे, और वो अली के पास आ रहे थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने रास्ते में उनको पकड़ लिया और उससे नबूवत छीन ली। कुरान